मुक्ति का एक ही मार्ग होता है, गुरु के चरण में अटल भक्ति और प्रेम। पूरा नौखंड में साईं को गुरुओं के गुरु माना जाता है। प्रेयर की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करती है, हमारी हार्ट को रिलैक्स करती है, नेगेटिव इमोशंस को दूर करती है, फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकालती है, राइट। और आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोगों को नेगेटिव न्यूज़ मिलते रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में जैसे मानो कि नेगेटिविटी का पूरा कहर छाया हुआ है। तो हमें ये नहीं सुनना है, हमें अपने सराउंडिंग में खुद की बुद्धि और विश्वास के बल से प्रभु का ध्यान करना चाहिए और पॉजिटिविटी का आह्वान करना चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम। गुरु ही सब है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सद्गुरु के बिना मुक्ति संभव बिल्कुल भी नहीं है। फिर से मैं ये सेंटेंस आप सभी के सामने दोहराती हूँ, गुरु ही सब है, गुरु ही सब है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सद्गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं होता है। जो कोई भी प्राणी समस्त जड़ और चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करता है, वही प्राणी ही विनम्रता लाभ करता है। किसी को भी वो उपेक्षा या अनादर नहीं करता। समस्त प्राणी के भीतर वही भगवत का दर्शन करता है। ओम साई राम, जय साई राम। हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है संगीता दलबेहरा की ओम साई राम चैनल में। मैं आज आपको सुनाऊंगी कैसे श्यामा एक सांप की काटने से बहुत ही गंभीर चिंता में पड़ गए थे और उनको कैसे मुक्ति मिला, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये कथा आरंभ करने से पहले ही हेमाड पंत ने कहा था कि जीव को एक पालतू तोते के साथ तुलना किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही बंधनग्रस्त हैं, एक शरीर में तो दूसरा तोता पिंजरा में। ये दोनों ही अपने वर्तमान अवस्था को श्रेयस्कर समझते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। अगर हरि कृपा से कोई उत्तम गुरु मिल जाते हैं तो वो गुरु आप लोगों को यकीन मानिए उनका ज्ञान चक्षु खोल देते हैं और उसका चेतन स्तर उन्नत हो जाता है। पिछले अध्याय में हम सुने थे कि मिरीकर के ऊपर कैसे एक सांप अटैक करने वाला था, तो शिरडी साईं बाबा ने इस संकट से चेतावनी देकर उनको उद्धार किया था। उसके बारे में बताया गया है। ओम साई राम, जय साई। दोस्तों, अभी और एक बात सुनिए। एक बार क्या हुआ था ना, एक जहरीला सांप जिसने कि श्यामा जी के हाथ पर चोट पहुंचाया था, सारे शरीर में उसी के वजह से जहर फैल गया था। तो उनको बहुत ही तकलीफ़ हुआ था और वो धीरे धीरे अपने अंदर तकलीफ़ महसूस करते हुए रोने लगे थे। उनका अंतिम समय आ गया बोल के वो सोचने लगे थे। उनका प्रिय बंधु उनको विठोबा भगवान के पास लेकर जाना चाहते थे, जहाँ पे इस तरह का चिकित्सा किया जाता था। किंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़कर साईं बाबा के पास चले गए। ओम साई राम, जय साई राम। श्यामा को जब बाबा दूर से आने की देखे, बाबा बहुत जोर से चिल्ला के बोले, गुस्सा होके बोले, अरे अरे अरे,
पापी, कृतघ्न, बमन, उस सांप को बाबा बोल रहे थे। पिछले जन्म में वो सांप एक बामन था। बाबा बोल रहे थे, ऊपर मत चढ़, सावधान, अगर ऐसा किया तो। फिर से बाबा चिल्ला के बोले, नीचे उतर जा, दूर चला जा। श्री साईं बाबा को ऐसे गुस्सा में देखकर श्यामा दुविधा में पड़ गए थे। क्यों दुविधा में पड़ गए थे पता है दोस्तों? क्योंकि उनको लगा कि साईं बाबा जो सबका रक्षा करते हैं, सबको अपने छत्र छाया पर रखते हैं, तो वो कैसे ऐसे मेरे को बोल सकते हैं। तो उनको थोड़ी ना पता था वो किसको बोल रहे हैं। ओम साई राम, जय साईं। श्यामा बाबा का ऐसे चिल्लाना देखकर खुद ही मन में डरने लगे। और जो बाबा सबको आश्रय देते हैं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो निराश होकर बड़े ही दुख से बैठे थे। तब कुछ समय बाद जब बाबा शांत होके श्यामा के पास आए और बैठे, फिर बाबा बोले, मत डरो, कुछ चिंता मत करो, ये दयालु फकीर है ना तुम्हारा रक्षा करने के लिए। घर जाके शांति से बैठो और बाहर मत जाना, चिंता छोड़ दो। उनको घर भेजने के बाद तात्या और काका साहेब दीक्षित के द्वारा बाबा खबर भेजे कि जो मन कर रहा है खाना खाओ, अच्छे से खाओ, घर के अंदर वॉक करो, नीचे मत सोना कि बिल्कुल सोना भी मत। इस आदर्श का सही पालन किसने किया? इस आदर्श का सही पालन श्यामा ने किया और श्यामा तुरंत ही सुस्त हो गए। ओम साई राम, जय साई राम। श्यामा जब सुस्त होने लगे तो वो अपने आप मन ही मन सोचने लगे, अरे मैं बाबा को ही गलत समझ रहा था। बाबा का बोलने का तात्पर्य कुछ होता है, दिखाने का तात्पर्य कुछ होता है, मैं या कोई भी नहीं समझ पाता। वो तो अंतर्यामी है, उनको ही पता होगा। वो मेरे अच्छे के लिए बोले थे, वो एग्जैक्टली वो सांप को बोल रहे थे और मुझे ठीक करने के लिए बोल रहे थे। तो सुने भक्तों, बाबा का ये जो वार्तालाप था और साई सच्चरित्र के बारे में, ये जो कहानी मैंने सुनाया, साई सच्चरित्र के बारे में सुनाया, तो ये आप सबको कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में जाके काइंडली मुझे अच्छे कमेंट करें, ताकि मेरे मन में एक नई उम्मीद की किरण जागे और नया वीडियो बनाने की कोशिश जारी रहे, मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं रोज मेहनत करती हूँ। आप सबको पता है मुझे कोविड हो गया था और इस बीच भी मैं अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, अपना कोशिश जारी कर रही हूँ। सबने, डॉक्टर्स ने भी मुझे मना किया कि किसी के साथ बात मत करो, कोई भी काम धाम मत करो, फिर भी आप सब लोगों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो आप सब सोचिए ना, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और काइंडली जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करे अपने मन से। और सब स्वस्थ रहे, घर पे रहे, जब भी बाहर जाए मास्क पहने, सैनिटाइजर लेकर जाए। ओम साई राम, जय साई।